नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर आजादी की 75वें कार्यक्रम के तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन से एक्सपो का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा की 75 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुझे खुशी है कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया के तहत देश भर के विशेषज्ञ इकट्ठा होकर मंथन करने वाले हैं। यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियों और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रक्षा के कार्यक्रम में जो प्रदर्शन लगी है उसे देखने के लिए लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा यूपी पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि इस प्रदर्शनी को भी लोग जरूर देखें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आज भी यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबी मिली है। ये सभी लोग इस साल दशहरा, दिवाली, ईद आने वाले त्योहार अपने नए घरों में ही मनाएंगे। देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों के साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई है। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में भेजना भी शुरू किया। हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं हुआ करती थी। उन्होंने आगे कहा कि शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा एक बड़ा कदम रहा है। इस बार दीपावली में अयोध्या में 7.50 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम भी रखा गया। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखें अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वो 9 लाख घर 18 लाख दिए जलाकर दिखाते हैं। बताते चलें कि एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब ये राशि विकास के दूसरे कार्यों में उपयोग में लाई जा रही है। साथ ही एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया है, जिसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए और बाहर निकलने से रोके जाने की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। इस संबंध में उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक दिया गया है। और धरने पर बैठे बघेल ने अपने एक फोटो को भी शेयर किया जिसमें वो फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विवादों में फंसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने एक बार फिर से कहा है कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अजय मिश्रा ने कहा कि जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अजय मिश्रा ने यह भी कहा कि किसानों को कुचलने में अपना या अपने बेटे का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। अजय मिश्रा ने आगे कहा कि हमारे देश में कानून का राज है। हम कार्यस्थल पर नहीं थे, ना हमारा बेटा वहां था। फोन के सीडीआर से भी ये पता चल जाएगा। साथ ही हम हर तरह की जांच में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और सभी लोगों के लिए मुआवजा दिया गया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक वायरल वीडियो के सहारे विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वीडियो जारी कर किसानों को गाड़ी से कुचलने का दावा किया था और अब प्रियंका गांधी ने भी इस वायरल वीडियो को ट्विटर के जरिए बीजेपी पर सवाल किए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही उन्होंने हिंसा से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल उठाया कि ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटों से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों?
राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। इससे पहले सोमवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो दबाव का नतीजा है। अब तक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, पीड़ितों से मिले बिना ही नहीं लौटूंगी। प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन भी करेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी को रविवार को लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की हिरासत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं।